ओम शांति। नभमंडल के सभी सितारों में यह पृथ्वी, यही सितारा सौभाग्यशाली है जिस पर मानव सृष्टि की रचना हुई है। इस सृष्टि के रंगमंच पर हम सभी अपना अभिनय करने आए हैं। वास्तव में हम सब तो इस सृष्टि के ड्रामा के पात्र हैं जो सभी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम में से कोई भी न तो इस ड्रामा के विषय में और न ही अपने स्वयं के अभिनय के विषय में कुछ जानता है। हाँ, इस नाटक का एक ऐसा पात्र है जिसे ये सब बातें पता है, मगर वो किसी को समय से पहले बताता नहीं। आइए मैं आपका परिचय अपने इस अनोखे पात्र से करा दूं, क्योंकि आगे के सभी रहस्यों के पर्दा हटाने का काम यही करेगा। मैं समय हूँ। इस सृष्टि ड्रामा के परिचय में आप सबका स्वागत है। वैसे तो मैं इस ड्रामा के सभी रहस्यों को जानता हूँ, लेकिन समय से पहले मैं इसे किसी को भी बता नहीं सकता, क्योंकि समय का तो महत्व आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कब किस खबर को छापने या बताने से ज़्यादा हंगामा होगा। जब आप सब अपने कर्म क्षेत्र में समय की सीमाओं में इतने गहरे बंधे हैं, मैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपने अंदर समाये कुछ रहस्यों को आपके सामने रखूं। इस ड्रामा में मैं आप सबको अलग अलग आत्माओं के रूप में देख रहा हूं। आप सभी आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय हेतु आई हैं, लेकिन यह अभिनय तो वर्तमान समय का है। इसके पूर्व का अभिनय कैसा था, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वाह, कितना श्रेष्ठ अभिनय था जब आप सबने अपने 1250 वर्ष 100% सतो प्रधान व्यवस्था में एक धर्म, एक राज्य तथा एक भाषा में कुल 8 पाठ निभाए थे। कितना मनोहारी दृश्य था जब आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में सुख का पाठ बजा रहे थे। यही अभिनय सतयुगी जीवन था। आप भी अपना वह सतयुगी स्वरूप फिर से देखना चाहेंगे? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। सतयुग समाप्त होते ही आपके 100% सतो प्रधानता अर्थात 16 कला संपन्न जीवन अभिनय का भी
अंत हो जाता है और आप अगले युग में श्री राम सीता के राज्य में 14 कला के साथ अभिनय करते थे। यह भी दृश्य कितना लुभावना था, यह तो केवल मैं ही जानता हूँ, क्योंकि राम राज्य में जथा राजा रानी तथा प्रजा का सिद्धांत था। मैं तो आपको अब भी उसी स्वरूप में सुख का अभिनय करते देख रहा हूँ। आप भी अपने त्रेतायुगी अभिनय का दर्शन करें। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। भाइयों, मेरा बीच बीच में आपके साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ही बताने वाला हूँ कि जो हुआ वह क्या था और जो होगा वह क्या होगा, क्योंकि मैं समय हूँ और समय के साथ चलना ही सफलता को प्राप्त करना है। जिसने मुझे छोड़ दिया उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। यहाँ आपके जीवन के और 1250 वर्ष सुख अभिनय में बीत जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। अब आपकी कलाएं मात्र 8 रह जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों युगों में कोई बुराई थी ही नहीं तो कला कमी कैसे? जी हाँ, यही रहस्य है। जब भी आप आत्माएं तन का आधार लेती है तो उसका अभिमान आ ही जाता है और यही अभिमान कलाओं को कम करते हैं। मैंने तो आपको कभी प्रहलाद तो कभी मीरा और न जाने कितने ही रूपों में अभिनय करते देखा है। मैंने आपका वह पूज्य एवं दैवी स्वरूप भी देखा था, जिसके प्रतिरूप आज आप मंदिरों में देख सकते हैं। अपने भक्तिमय अभिनय का दर्शन आप स्वयं करें। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। द्वापर युग के अंत के साथ ही आपके जीवन से सुखों की अनुभूति भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि कलाओं की बची पूंजी यही आपके 21 जन्मों के साथ 1250 वर्ष में समाप्त हो जाती है। अब आपको एकदम असहाय एवं विवश रूप में देखने का साहस मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। आप विकारों की जंजीरों में जकड़े बिल्कुल दुखी दिख पड़ते हैं। आपका यह स्वरूप दिखाते हुए मुझे खुद संकोच हो रहा है, मगर आपका कलयुगी जीवन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। इंसानों ने पैसे के लिए आपस का
प्यार मिटा डाला। इंसानों ने पैसे के लिए आपस का प्यार मिटा डाला। हंसते बसते घर फूंक दिए, धरती को नरक बना डाला। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान व गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अब आप सोच रहे होंगे कि चारों युग समाप्त हो गए तो शायद यह नाटक भी पूरा हो गया, लेकिन नहीं, इस नाटक की तो यहाँ से शुरुआत हो रही है। क्योंकि आपको याद है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होने लगती है, तब परमात्मा को स्वयं अवतरित होना पड़ता है और वे इस पतित पापी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह सब कार्य परमात्मा द्वारा इस कलयुग के अंत एवं आने वाले युग के आरंभ में संपन्न कराया जाता है। यही समय संगम युग कहलाता है। यहीं से महाभारत की लड़ाई का आरंभ होता है। यह लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में आप अपने स्वयं के विकारों से लड़कर उस पर विजय पाकर विश्वजीत बन पुनः नाटक के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। यही आपको सहज राजयोग का ज्ञान मिलता है। इससे आप में आत्मज्ञान और आत्मचिंतन विकसित होता है। फिर इसी सत्य ज्ञान से आपको परमात्मा की सत्य पहचान मिलती है। प्रभु की यही सत्य पहचान हमें आपके माध्यम से सभी को करानी है, क्योंकि आज का मनुष्य परमात्मा से कम लेकिन मीडिया के अधिक करीब है। अतः यह मीडिया के लोगों की ही जिम्मेवारी है कि यह प्रभु संदेश जन जन को पहुंचाएं।
ताकि अपने साथ साथ हम औरों का भी जीवन सफल बनाएं। इसी संगम युग पर मनुष्य अपने जीवन में राजयोग के माध्यम से पवित्रता को धारण कर विकारी जीवन से मुक्त हो जाता है और वह नर से नारायण बन जाता है। यही आपका सर्वोत्तम अभिनय है। मैं आपको आपका यह श्रेष्ठ स्वरूप अवश्य ही दिखाना चाहूंगा। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान। भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान। लक्ष्मी जैसी नारी होगी, नर होगा नारायण जैसा, मानव देव समान होगा। हो लक्ष्मी जैसी नारी होगी, नर होगा नारायण जैसा, मानव देव समान होगा। हो सुख शांति आनंद होगा, जीवन में संतोष होगा, सबके मन में प्रेम होगा। हो सुख शांति आनंद होगा, जीवन में संतोष होगा, सबके मन में प्रेम होगा। हो सबके जीवन में पवित्रता समाई मेरे भाई, ऐसा समाज हम लाएंगे। सबके जीवन में पवित्रता समाई मेरे भाई, ऐसा समाज हम लाएंगे। आओ सभी मिलके नर और नारी, सुखमय संसार बनाएंगे। आओ सभी मिलके नर और नारी, सुखमय संसार बनाएंगे। जी हाँ, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जी तो नहीं चाहता, मगर ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज तक कोई बांध नहीं सका है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें। सृष्टि ड्रामा के अगले एपिसोड में ठीक 5000 वर्ष बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम शांति।